आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से हम लोग एक सप्ताह के बाद पुनः इस मंच पर ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग बाइबल स्टडी के लिए जुड़ पा रहे हैं। और जितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जितने और भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद अब तक के जीवन के लिए, अब तक की सुरक्षा के लिए और हर एक आशीषों के लिए। आइए इससे पहले कि हम लोग आज के अध्ययन में जाएं, परमेश्वर के वचन में से हम लोग अगुवाई लें। भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 पद 1 और 2 में वचन कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। ये परमेश्वर का वचन है और इसके द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीतों को गाएंगे, और हम सभी लोग इस गीत को जानते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हम लोग इस गीत के द्वारा आज के बाइबल अध्ययन की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर को महिमा प्रदान करेंगे। आइए हम गाएं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आज का यह समय है जब हम लोग भाई विद्युत की अगुवाई में बाइबल अध्ययन में जाएंगे, और आज के लिए जो प्रकाशन है हमारे आत्मिक जीवन के विषय में उसे हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
तो ये समय है भाई विद्युत का, आपका स्वागत है भाई विद्युत। और आशा करती हूँ कि आज के संदेश से भी और आज के बाइबल अध्ययन से भी हमारे जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब लोग बहुत ही आशीषित होंगे। ये समय आपका है। सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय परमेश्वर हम सबों को आज के दिन बहुत आयत की आशीष देंगे और हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले कि हम लोग आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन फिर से आपने हम लोगों को जूम के माध्यम से मिलने का मौका दिया। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु हमारे जितने भी आपके बेटे बेटी, आपके दास दासी इस मीटिंग में जुड़े हैं, एक एक जन का नेटवर्क एकदम सही तरीके से काम करे, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। प्रभु सारा नियंत्रण आप अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु, ताकि हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस मीटिंग को कर पाएँ और आत्मिक गीतों को गा सकें और अधिक वचनों में से उसकी गहराइयों में से देख सकें और साथ ही साथ भिन्न भिन्न विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना भी कर सकें। हे परमपिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम लोग अपने उसी टॉपिक पर, उसी शीर्षक पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे, आत्मिक जीवन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसके बारे में हर एक मसीही को जानना चाहिए, क्योंकि बिना हम लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में जाने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब हम लोग इसके बारे में जान जाते हैं तभी हम लोग इसके बारे में ख्याल रख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और नहीं जानने, बहुत सारे लोग नहीं जानने के कारण आत्मिक जीवन की परवाह नहीं करते हैं और उसके लिए क्या ज़रूरी है इस चीज़ का भी वो लोग पालन नहीं कर पाते हैं और आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं हो पाते हैं, दृढ़ नहीं हो पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार जोर दे करके कहा था कि जो मेरे वचन को सुनता है और उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर, जो हमारी चट्टान है, उस पर हम लोगों ने अपना घर बनाया है और हमारा आत्मिक घर प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर आधारित होने के कारण हमारा आत्मिक घर या आत्मिक भवन या हम लोगों का आत्मिक जीवन मजबूत है, दृढ़ता से अपने स्थान पर टिका हुआ है। ज़िंदगी में बहुत सारे आंधी और तूफान आते हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार बताया कि जो बुद्धिमान ने अपना घर बनाया था, आंधी और तूफान आने के बावजूद भी वो अपने स्थान पर खड़ा हुआ था, टिका हुआ था, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन इसके विपरीत जब यीशु मसीह ने बताया कि मूर्ख व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के वचन को तो सुना लेकिन उस पर वो नहीं चला, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बालू जो है वो अस्थिरता की निशानी है और चट्टान स्थिरता और मजबूती की निशानी है। और हम लोगों ने बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपना घर चट्टान पर बनाया है। आज जो लोग सांसारिक वस्तुओं या चीज़ों को अपना आधार मानते हैं वे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वे जानते नहीं हैं कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं वे आज हैं और कल नहीं रहेंगी, वे नष्ट हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह हमेशा हैं और हम लोग उस पर विश्वास करने के द्वारा अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं हो सकते हैं, अपने जीवन में कभी ठोकर नहीं खा सकते हैं। कितनों भी दुख तकलीफ और परेशानियां आए, हमारे विश्वास को वो हिला नहीं सकते हैं। तो इसी आत्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हुए हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि किस प्रकार से हम लोगों को आत्मिक उन्नति करनी चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना चाहिए।
और किस प्रकार से हम लोगों का जो भीतरी मनुष्यत्व है उसमें हम लोग बलवान होते चले जाएं, किस प्रकार से हम लोग मजबूत होते चले जाएं। तो आज पिछले बार हम लोगों ने बातचीत सिर्फ इस बात के लिए किया था कि हम लोग जब आत्मिक जीवन के बारे में बातचीत करते हैं तो हम लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर पहले आता है बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो मैंने पिछले बार भी बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में जिक्र किया था, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने विचार नहीं किया था। बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी थी जो पौलुस प्रेरित और पतरस के द्वारा हम लोगों को सिखाई गई थी, जो आज हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। तो किस प्रकार से हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, मजबूती प्राप्त करते हैं, उसको जानने के लिए हम लोग बीज बोने वाले दृष्टांत के ऊपर विचार करेंगे, जो हम लोगों को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। आप लोगों के पास में बाइबल है, बाइबल को खोल लीजिए। हम लोग बहुत ही आराम से एक एक पद को, एक एक वचन को हम लोग ध्यानपूर्वक मनन करते हुए आत्मिक जीवन की शिक्षा को देखना चाहेंगे। तो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार को लेंगे, जो बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है और उसमें बीज बोने वाले का दृष्टांत भी है और वहाँ पर जंगली बीज का दृष्टांत भी है, खमीर का दृष्टांत है और राई के बीज के दृष्टांत भी है और बहुत सारे यहाँ पर खजाने का, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है, अनमोल मोती का दृष्टांत है, जाल का दृष्टांत है। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बताया कि वो बताना चाह रहा था कि जो परमेश्वर का वचन है वही हम लोगों के अर्थात विश्वासियों के जीवन को मजबूती प्रदान करता है। और वो एक बीज के समान, जिस प्रकार वो बीज भूमि में बोया जाता है, ज़मीन में बोया जाता है और जब उसकी सेवा की जाती है, उसको सींचा जाता है, उसकी कोड़ाई की जाती है, उसके ऊपर खाद लगाया जाता है, तब वो बीज जो है वो अंकुरित होकर के एक भाग जो है वो ज़मीन के नीचे जाता है और एक भाग जो है वो ज़मीन के ऊपर निकल करके आता है। और इस प्रकार से जो ज़मीन के अंदर जाता है वो भाग जो है वो जड़ कहलाता है और ऊपर जो भाग जाता है उसको हम लोग धड़ बोलते हैं, जिसमें टहनियाँ लगती हैं, उसमें पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। इस तरह से एक पेड़ का जो उन्नति होती है वो बढ़ता है। वैसे ही आत्मिक जीवन की शिक्षा भी प्रभु यीशु मसीह ने बीज से तुलना करके कही है और उसने बीज बोने वाले के दृष्टांत को अगर हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और उसके 3 से लेकर के 9 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह जब भी दृष्टांत कहते थे, अंत में वो जरूर इस बात को कहते थे कि जिसके कान हो वह सुन ले। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले समय में जब आत्मिक जीवन के ऊपर विचार किया था तो हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य के जो एक शारीरिक जीवन होता है और एक आत्मिक जीवन होता है। शारीरिक जीवन में जीने के लिए मनुष्य को रोटी, चावल, सब्जी यानी कि भौतिक या शारीरिक भोजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस व्यक्ति को आत्मिक रीति से जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और हम लोग तो जो भोजन खाते हैं
शारीरिक भोजन उसे मुंह से खाते हैं और उसका स्वाद को हम लोग लेते हैं, लेकिन ये जो आत्मिक भोजन है उसको हम लोग मुंह से तो खा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। सुन करके ही हम लोग अपने मन में, अपने हृदय में उसे जमा करते हैं। और यही हमारा हृदय जो है वो भूमि के समान है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बोया जाता है और उसमें परमेश्वर के वचन का बीज बढ़ता है, अंकुरित होता है और बड़े होकर के एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो सुनने का काम है उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन का सेवन करते हैं, पोषण करते हैं। अगर हम लोग रोमियो 10 उसका 17 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है हमारे जीवन में, हम लोग सुनते हैं और सुन करके उसे मन और हृदय में ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा हमारे हृदय के अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वर का वचन बीज के समान हमारे हृदय रूपी भूमि में बोया जाता है और वचन के ही द्वारा वो सींचा जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो सींचा जाता है। और जितना समय हम लोग प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं वो हमारे अंदर में पनपता रहता है, बढ़ता रहता है और बढ़ते हुए वो हमारे जीवन में, जैसे हम लोगों ने बातचीत किया अभी, कि जो बीज होता है उसका एक भाग जमीन की ओर जाता है नीचे और एक भाग ऊपर की ओर निकलता है। जो नीचे की ओर जा रहा है वो उस पौधे को या पेड़ को मजबूती प्रदान कर रहा है। जितनी गहराई तक जड़ घुसा हुआ रहता है वो पेड़ उतना ही ज़्यादा मजबूत और स्थिर होता है। हम लोग भी जब यीशु मसीह पर ग्रहण करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में जमा करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वचन की शिक्षाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों का आत्मिक जड़ जो है वो मजबूती से नीचे की ओर चला जाता है और वो हमारे जीवन को इतना मजबूती प्रदान करता है कि जो हमारा जो आत्मिक जीवन जो ऊपर बढ़ रहा है, जितना हम लोग नीचे जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग ऊपर भी जा रहे हैं। यदि हम लोग खजूर के पेड़ को देखेंगे तो उससे हम लोगों को अंदाज़ा मिलेगा कि जितना जो खजूर का पेड़ है वो ऊपर की ओर दिखाई देता है उतना ही वो ज़मीन के अंदर भी घुसा हुआ रहता है और वो विपरीत स्थान में रहता है, परिवेश में रहता है। विपरीत परिवेश क्या है? हम लोग यहाँ पर जहाँ पर रहते हैं, हमारे रांची झारखंड में, या आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ पर का जो मौसम है वो हम लोग बरसात का भी मौसम देखते हैं, गर्मी का मौसम भी देखते हैं, जाड़ा का भी मौसम देखते हैं, हर तरह का मौसम आता रहता है, परिवर्तित होते रहता है। लेकिन अगर हम लोग रेगिस्तानी इलाके के बारे में विचार करेंगे तो अधिकांश समय जो है वो गर्मी का रहता है, तपती गर्मी रहती है, सूरज बहुत तेज होता है, वहाँ जो है रेतीला ज़मीन होता है, रेतीला स्थान होता है और धूप निकलने के कारण जो है बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और एक मनुष्य को या जानवर को अगर वहाँ पर रहना होता है तो उसी परिवेश में ढलना होता है। जैसे ऊँट को अगर हम लोग देखेंगे तो वो रेगिस्तानी इलाका में रहने वाला जानवर है, वो उसी परिवेश में जी सकता है और वो महीनों में कितना दिनों तक के लिए अपने अंदर में जल को जमा करके रखता है और वो यात्रा करता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसके विपरीत हम लोग जो यहाँ के वहाँ चले जाएंगे तो हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तपती गर्मी, पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, बार बार हम लोगों को पानी पीना पड़ेगा। हो सकता है कि हम लोग गर्मी के कारण बेहोश हो जाए, नहीं सहने के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो जानवर है, ऊँट या और भी जो जानवर वहाँ के लिए अनुकूलित है, वहाँ पर जी सकते हैं, वैसे ही खजूर का पेड़ वहाँ पर के लिए अनुकूलित होता है और जो ऊपर के हिस्से में ज़्यादा पानी नहीं मिलने के कारण उसके जड़ को ज़मीन के अंदर गहराई में जाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है उतना ही ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी वो घुसा हुआ रहता है और अगर वैसा नहीं रहेगा तो वो पेड़ जिंदा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर घुस करके जहाँ पर से उसे पानी मिल रहा है, खनिज तत्व मिल रहे हैं, उन सब को वो ले करके अपने लिए भोजन वो ग्रहण करता है और इस प्रकार से वो विपरीत परिस्थिति में जिंदा रहता है। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी है। हम लोग जो यहाँ पर इस दुनिया में हैं, आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइएगा
तो आपको कहीं पर भी आपको ज़्यादा आत्मिक जीवन जीने वाला परिवेश दिखाई नहीं पड़ेगा। लोग आज सांसारिकता में खोए हुए हैं और दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आज हैं और कल नष्ट हो जाएंगे। तो वैसे जगह में हम लोगों को आत्मिक परिवेश की खोज रहती है कि कहाँ पर फेलोशिप हो रही है, हम लोग वहाँ पर जाएं। चर्च कहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हम लोग जा कर के आराधना स्तुति करें, आत्मिक गीतों को गाएं, आत्मिक शिक्षाओं को ग्रहण करें, और इस प्रकार से हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग सांसारिक लोगों के साथ में रहेंगे, उनकी संगति में जाते और उनकी बातों को, उनके शिक्षाओं को, उनके द्वारा जो की गई बातें हैं उनको अगर हम लोग अपने अंदर में लेते रहेंगे, तो हमारा आत्मिक जो उन्नति होना चाहिए उसमें हम लोग उतना उन्नति नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। और आत्मिक जीवन या आत्मिक भोजन नहीं मिलने के कारण हम लोग मजबूत भी नहीं हो पाएंगे। तो जिस प्रकार खजूर का पेड़ जो है वो विपरीत परिवेश में है, वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति जो हम लोग हैं इस संसार में विपरीत परिस्थिति में हैं। और हम लोग देखते हैं कि लोग आज प्रभु की भूख भी नहीं रखते हैं, उनके अंदर में परमेश्वर को खोजने की भी लालसा नहीं है। वे लोग न तो परमेश्वर को खोजते हैं और न परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम लोगों को ये आत्मिक जीवन दिया है जिसमें हम लोगों को उन्नति करना है, और ये उन्नति वचन को सुनने के द्वारा हम लोगों को मिलता है। अभी जो हम लोगों ने दृष्टांत पढ़ा जिसमें यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया है, ये 4 प्रकार की भूमि उन लोगों को दर्शाया गया है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। 4 तरह के लोग। पहले प्रकार के लोगों के बारे में अगर हम लोग यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया उसको हम लोग समझना चाहेंगे तो हम लोगों को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा 18 से लेकर के 23 पद में। लेकिन उससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे 9वां वचन, जिसमें लिखा था यीशु मसीह ने कहा कि जिसके कान हो वह सुन ले। अगर हम लोग अपने कान को ऐसे छू करके देखेंगे तो हम लोगों का हमारा कान हम लोगों को देख पाएंगे, छू पाएंगे, क्योंकि हमारा कान है। लेकिन यीशु मसीह इस कान के बारे में नहीं, आत्मिक कान के बारे में कह रहा है। हम लोग जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और भी दुनिया की बहुत सारी आवाज़ें हैं जिसको हम लोग सुनते हैं अपने इस भौतिक या शारीरिक कान से। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये कान जो है वो परमेश्वर के वचन को सुन करके उनको समझने के लिए और समझ करके उसके अनुसार चलने के लिए बनाया गया, जो परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। और ये कान तब खुलता है जब हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है और हम लोग आत्मिक रूप से नया जन्म प्राप्त करते हैं। पहले हम लोग कान तो था लेकिन हम लोग आत्मिक रूप से बहरे थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे कानों को खोल दिया कि हम लोग उसके शब्दों को सुन सकें और आत्मिक वृत्ति से विश्वास में आगे बढ़ सकें। तो हम लोग 13 अध्याय के 18 से लेकर के आगे की ओर जो 23 पद है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके वचन की गहराई पर जाएंगे। यीशु मसीह ने समझाते हुए बताया कि ये जो बीज बोने वाला का दृष्टांत का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर वो बता रहा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न पकड़ने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और वह वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। बहुत ही सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया। 4 तरह के लोग हैं। एक वैसे लोग जो रास्ते के किनारे बोए गए बीज वाले भूमि के समान हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो पथरीली भूमि में बोए गए वचन को सुनने वाले के समान हैं। तीसरे लोग वे लोग हैं जो झाड़ियों के बीच में हैं, झाड़ियाँ दब करके वचन रूपी बीज को बढ़ने से रोक रहे हैं। और तीसरी भूमि है अच्छी भूमि।
अच्छी बुरी भूमि के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में विचार करेंगे। हम लोग इन 3 प्रकार की भूमियों के ऊपर में पहले विचार कर लें। यीशु मसीह ने सबसे पहले ही जो पहला जो प्रकार का भूमि है उसके ऊपर में बताते हुए कहा, अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, जिसने कहा, यीशु मसीह ने पहले ही कहा कि जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। यहाँ पर बोलता है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यहाँ पर जो बात हम लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह बता रहा है कि वो सुनता है, सुनने के बाद वो समझता ही नहीं है। समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो सुन लेता और सुनने के बाद में समझ लेता तो वो जो चिड़िया था उसे चुगने नहीं पाता। यहाँ पर चिड़िया जो है वो क्या कर रहा है, उस वचन को चुन ले रहा है। दुष्ट यानी कि शैतान जो है वो क्या कर रहा है, वचन को हटा दे रहा है उसके मन से। क्यों? क्योंकि अगर वो सुना है, सुन करके उस पर ध्यान देगा और उसको समझने लग जाएगा तो वो उसके अंदर में जड़ निकल आएगा। हम लोगों ने बातचीत किया कि जो बीज है उससे अंकुरित होकर के 2 भाग जाते हैं, एक नीचे की और एक ऊपर की ओर। यदि वो व्यक्ति जो रास्ते के किनारे बोया गया है उसमें तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो अच्छी भूमि है जहाँ पर वो अच्छी तरह से उग सकता है, वो उपयुक्त भूमि नहीं है। लेकिन वहाँ पर जब बीज जो गिरा उसको जो शैतान है छुड़ा ले गया ताकि वो व्यक्ति समझ नहीं पाए। अब दूसरे प्रकार के जो भूमि है वो पथरीली भूमि है। पथरीली भूमि कहने का मतलब क्या है कि कुछ भाग कठोर है और कुछ भाग नरम है, मतलब आधा 50-50। आधा कहने का क्या मतलब है कि वो जैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा जो चेहरा है या मुंह है वो उससे पहले क्या था, संसार की ओर रहता है। हम लोग संसार की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, उसकी अभिलाषाओं में लिप्त रहते हैं और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमारे पीठ के पीछे रहता है। लेकिन जब हम लोग, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हम लोग उद्धार पाते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हम लोग चौड़े मार्ग में चल रहे हैं जो विनाश की ओर ले जाता है। और जब हम लोगों को पता चल जाता है कि ये गलत रास्ता है तो हम लोग पूरी तरह से यू टर्न ले लेते हैं, मतलब पूरी तरह से घूम जाते हैं और घूम करके संसार को पीछे कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने चेहरे को कर लेते हैं और यीशु मसीह की ओर बढ़ने लग जाते हैं, उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं, उसकी बुलाहट को सुन करके, उसकी आवाज़ को सुन करके उसकी ओर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों का पीठ प्रभु की ओर था। लेकिन जब यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी पीठ की तरफ संसार आ जाता है और हमारे चेहरे या हमारे सामने में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। यही हम लोगों के आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। लेकिन ये जो पथरीली भूमि है, आधा कठोर है, आधा मिट्टी है, नरम है। कुछ पानी पड़ा और नमी उसके अंदर में है, मिट्टी गीली है, जिसमें बीज पड़ा था वो क्या हो गया, तुरंत उगा है। तुरंत उग जाने के बाद में क्या हुआ कि उसको ज़्यादा नमी नहीं मिली और ज़्यादा नमी नहीं मिलने के कारण जड़ भी नहीं फैल पाया। पथरीली भूमि था, कठोर था, जिसमें क्या हो गया कि सूरज निकला और तुरंत ही उस पूरे पौधे को जला दिया, सूख गया। वैसे ही जो हाफ रिपेंटेड व्यक्ति है, जो आधा मन संसार में और आधा मन आत्मिक जीवन में लगाता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो 2 नावों में अपने पाँव को रखता है, जो अपने जीवन में स्थिर नहीं होता है, उसका जीवन नाश हो जाता है। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर दृष्टांत बताते हुए पहले जो प्रकार का जो भूमि था वो था रास्ते के किनारे, जहाँ पर खेती के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। वैसे सुनने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके उसको समझ नहीं पाते हैं और इसलिए उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग वे लोग हैं जो आधा परिवर्तित हैं, पूरी तरह से वे लोग प्रभु की ओर फिरे नहीं हैं। वे लोग सांसारिकता का भी मजा लेना चाहते हैं और आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे लोगों की उन्नति नहीं हो सकती है। जानते ही हैं हम लोग कि 2 नावों पर पाँव रखने वाले लोग जो है वो नदी में डूब करके मर भी सकते हैं।
तो ये संसार जो है वो हम लोग गाना गाते हैं, जीवन रूपी मोर डोंगा आए है, पाप रूपी समुद्र माझे। तो इसमें जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को पूरी रीति से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, सांसारिकता को पीछे छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ना है अपने क्रूस को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे में। और तीसरे प्रकार के भूमि के बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो है झाड़ियों में गिरने वाले बीज। चिंताएं, क्लेश, दुख, तकलीफ, परेशानियां, ये सारे बढ़ करके उस बीज को उसके हृदय में बढ़ने से रोकने लग जाते हैं, और इसके कारण जो है वो पेड़, वो जो बीज है वो फलवंत नहीं हो पाता है, बढ़ ही नहीं पाता है, तो फलवंत होने की बात तो दूर ही है। ये 3 प्रकार के भूमियों के ऊपर में हम लोगों ने तो विचार कर लिया। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं और उसे समझते भी हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि हम लोग प्रभु के साथ में व्यक्तिगत रीति से बाइबल अध्ययन करने के लिए समय देते हैं, प्रार्थना करने के लिए समय देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस वचन को न सिर्फ सुबह के समय में पढ़ते हैं, सुबह के समय ही केवल प्रार्थना करते हैं, बल्कि अपने दिन भर के समय में भी उन वचनों को हम लोग याद रखते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए हम लोग चौकसी करते हैं। इसलिए जो भजन संहिता के पहले अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो वचन लिखा है उसमें कहा है कि वह तो उस व्यक्ति के समान है जो परमेश्वर के वचन को या व्यवस्था पर दिन रात मनन करता रहता है और उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी भी करता है, और वो गलत रास्ते पर नहीं जा सकता क्योंकि वो वचन के आधार पर अपना जीवन चलने की कोशिश करता है। और उसका परिणाम भी बाद में देखते हैं, जो भजन संहिता के पहले अध्याय उसके 3 वचन में लिखा हुआ है कि वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए नालियों के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और वो अपने ऋतु में क्या करता है, फल देता है, और जो कार्य वो करता है वो व्यक्ति उसमें सफल होता है। यही सफलता का रहस्य है, सफलता का मार्ग है। और इसके लिए हम लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय देना है, उस पर मनन करना है, चिंतन करना है। बाइबल तो हम लोगों को पढ़ना ही है, साथ ही वैसे शिक्षकों के शिक्षाओं को भी सुनना है, उनके मीटिंग्स में जाना है जो वचन की गहरी और अच्छी शिक्षा देते हैं। जो गलत शिक्षाएं देते हैं उन सबसे तो हम लोगों को बचे रहना है, क्योंकि उनके गलत शिक्षाओं के द्वारा हम लोग गलत बातों को सीख करके आत्मिक रीति से उन्नति करने के बजाय हम लोग आत्मिक रीति से नीचे की ओर गिरते चले जाएंगे और हमारा जीवन इतना गलत रास्ते पर चला जाएगा कि हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग आत्मिक रीति से परिपक्व बने, और परिपक्वता में बढ़ने के लिए हम लोगों को विश्वासियों की संगति में रहना बहुत ज़रूरी है, जो अच्छी शिक्षाओं को शिक्षा के रूप में देते हैं हमारे चर्च में, हमारे उन प्रभु के दास दासियों के साथ में जुड़ करके, ताकि हम लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे विश्वासी बने, अच्छे मसीही बने, खुद भी अच्छी बातें सीखें और दूसरों को भी अच्छी बातें सिखाएं। अब हम लोग चौथे प्रकार के भूमि के ऊपर थोड़ा विचार करें, जहाँ लिखा है जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। बहुत ही खूबसूरत बात है, इसके अंदर भी बहुत सारी गहरी बातें हैं, उसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग पहली बात देखें कि जो अच्छी भूमि है उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या खूबी है, क्या विशेषता है। अच्छी भूमि के बारे में अगर हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं, जहाँ पर कि जो अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर हैं, खेती करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो किसान होता है वो भूमि को किस प्रकार से तैयार करता है कि उसमें वो अपनी फसल को लगाए, अपने बीज को बोए और उसको बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ वो करे। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वो हल चलाता है ताकि जो भूमि है वो क्या हो जाए, उसमें खुदाई हो जाए, जोत लिया जाए। जोतने के बाद में बहुत सारे मिट्टी के ढेले रहते हैं, ढेलों को क्या करता है, एक लकड़ी का ही कोई एक हथौड़े के समान बना हुआ रहता है जिससे वो मारता है, फोड़ता है, नरम करता है सारे भूमि को। उसके बाद फिर क्या होता है, जहाँ पर बारिश की अच्छी संभावना नहीं होती है वहाँ पर लोग बारिश के लिए वेट करते हैं, लेकिन जहाँ सिंचाई के लिए व्यवस्था होती है वे लोग क्या करते हैं,
नहर के द्वारा या फिर कुओं के द्वारा क्या कहते हैं, पानी सींच करके भूमि को बीज लगाने योग्य या फिर फसल लगाने योग्य बना लेते हैं और इस प्रकार से भूमि को तैयार किया जाता है। तो उसके बाद फिर तब जा कर के किसान उसे क्या करता है, उसमें बीज बोता है। तो ये अच्छी भूमि है जहाँ पर बीज बोया गया। तो किस प्रकार से बीज बढ़ा, उसकी सेवा करनी पड़ी, तब जा कर के वो बढ़ा और अच्छे फसल की जो कटनी है वो किसान काटता है। वैसे ही हमारा प्रभु जो है वो चाहता है कि उसके वचन को, जो हमारा आत्मिक भोजन है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें और आत्मिक रीति से आगे बढ़ें। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग चौथे प्रकार की भूमि के ऊपर हम लोग विचार, आने वाले समय में जब हम लोग आत्मिक जीवन के ऊपर विचार करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए जो अच्छी भूमि है वो क्या है, और उसमें भी जो 3 प्रकार की, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, ये 3 प्रकार के जो फसल निकल रहे हैं उसका क्या अर्थ है, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे और हम लोगों को उन्नति करे। आमीन आमीन। भाई विद्युत को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से उन्होंने बीज बोने के दृष्टांत को लेकर के हमारे आत्मिक जीवन में उसका क्या अर्थ है, उसको उन्होंने बहुत ही सरल तरीके में बतलाया है। और मैं समझती हूँ कि हम सबों के लिए ये बहुत ही आशीषित रहा और हम सब बहुत सरलता से इस बात को समझ सके हैं। जो भी कि हो सकता है कि हम लोग एक बार इन वचनों को पढ़े होंगे, सुने होंगे, बहुत सारे उपदेश भी सुने होंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी बार हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या इन बातों को सुनते हैं, उतनी बार कुछ ना कुछ नई बातें हमारे जीवन को मिल जाती है और सीखने के लिए हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई बातें हमें मिलती हैं जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। तो भाई विद्युत को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय कुछ समय हम लोग आप लोगों को देना चाहेंगे, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग आज के वचन को सुने हैं और पिछले दिनों से लेकर के अब तक में भी आपने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया है इस संगति से, आप लोग अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं कुछ शब्दों के द्वारा या मैसेज के द्वारा, ताकि हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिले और हम लोग और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को सहयोग कर सकें। तो ये समय आप लोगों का है। आप में से कोई बोलना चाहते हैं तो जरूर आप बोले। जी आशीष, एक आशीष वहां से कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? अपना परिचय भी दें और कहां से जुड़े हैं जरूर बतलाएं। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना निवेदन है तो उसको भी आप लोग बतला सकते हैं, ताकि अंत में हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो उन विषयों पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद आपको के सुंदर वचन में। हमको तो सब भी जानते हैं, आपको मेरा परिचय तो कॉलोनी से है। तो सुंदर वचन जो आज के लिए आज से हम परिवार बताने का कोशिश करेंगे, सिखाएंगे कि वो लोग बैठे नहीं हैं। और बहुत अच्छा लगा वचन को गहराई से समझे, क्योंकि सुनते हैं लेकिन उसको अधिक हृदय में नहीं बैठाते हैं। लेकिन आज बताया कि हृदय में रखना है और वचन ही का जड़ को वचन कैसे जड़ पकड़ता है, जैसे वृक्ष के समान। तो सचमुच में आज हम लोगों को उस वृक्ष के समान अपने हृदय में वचन को जड़ पकड़ने दे।
फल ऊपर आएगा और जड़ नीचे जाएगा, वचन वैसे नीचे। तो हम लोग को इसमें बहुत अच्छा, परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यक्तिगत के लिए, सब कुछ के लिए अच्छा हो तो इस वचन लगा। हम इतना ही कहते हैं। मेरा प्रार्थना निवेदन है कि मेरा अंकल का जो प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लॉकेज का, उसका चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए जी। श्री नमस्ते के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरखा आंटी आपको, आपकी गवाही के लिए। और ज़रूर हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर चंगाई दे, और जो भी उपचार होगा उसमें परमेश्वर सहायता करें, और उपचार भी फायदेमंद हो, और शरीर के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं उसको उपलब्ध कराने में परमेश्वर सहायता करेंगे। और अजित मुर्मू की तरफ से है, परमेश्वर को धन्यवाद कि ये सुंदर अवसर दिए। आज का वचन बहुत अच्छा लगा। आज हमें आत्मिक जीवन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज का वचन मेरे लिए बहुत लाभदायक हुआ। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी परमेश्वर आशीष दे और अपने विश्वास में दृढ़ता प्रदान करें और आत्मिक जीवन में उन्नति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे प्रभु के आशीषों को स्मरण करते हुए। वो गीत है, हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे अपना यश करा, दया तेरी है अनुपम और स्थायी सर्वदा, तेरा प्रेम ही है निरंतर, रहता पूर्ण असीम अथाह, इसी प्रेम के हे परमेश्वर गाऊंगा मैं गीत सदा। आइए हम लोग गाएंगे। हे प्रभु आशीष की स्तुति मुझसे अपना यश करा, दया तेरी है अनुपम और स्थायी सर्वदा, तेरा प्रेम ही है निरंतर, रहता पूर्ण सीमा था, इसी प्रेम के हे परमेश्वर गाऊंगा मैं गीत सदा। तो सहायक है ख्रिस्त यीशु, मेरा किया है उद्धार, इसी से मैं जा पहुंचूंगा शोक समुंदर के उस पार। जब मैं भीड़ सा भटक रहा, जिनको छोड़ा चार शब्द, खोजने और बचाने आया और बहाया अपना रक्त, जीवन भर करता रहूंगा तेरा अनुग्रह प्रचार, तेरे महाप्रेम का प्रभु सदा मानूंगा आभार। तुझे भूले को इस जग में परीक्षाएं हैं अनेक, मेरे दिल पर तेरी छापो, केवल तू ही प्रभु एक। किन्हीं और का मैसेज आया है? आशीष भाई सुनील उन्होंने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आशीष करके हैं और उनके तरफ से प्रार्थना रिक्वेस्ट है। सुमित्रा लकड़ा रविवार से ही लापता हो गई है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रेयर करना है। क्या नाम है? सुमित्रा लकड़ा ना। अच्छा,
आप लोगों को धन्यवाद। मैसेज के द्वारा आपने जो भी सूचना दी है, हम लोग उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा सामर्थी परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्रभु जी हम सब मिलकर के पुनः आपके चरणों के पास आते हैं। सारी महिमा आदर और सम्मान हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हम में से प्रत्येक को अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के बलिदान के द्वारा अपना बना लिया है, मोल लिया है प्रभु, और अपनी संतान बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप निरंतर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगुवाई देते हैं, अपने वचनों से हमें शिक्षा देते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमें उत्साहित करते हैं कि हम आपके वचनों के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में दृढ़ और मजबूत होने सकें और आगे बढ़ने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि भाई विद्युत के द्वारा दिए गए संदेश और बाइबल के अध्ययन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हम सबों को एक बार फिर से उन वचनों से अवगत कराया है और उसमें दृढ़ और मजबूत बनाया है। आज का वचन हम सबों के लिए बहुत आयत की आशीष का कारण हो और हम सब अपने जीवन में आपके वचन को गहराई से समझने सकें, ग्रहण करने सकें पिता, और अच्छा फल हम लाने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहन, बड़े और छोटे, जितने भी लोग आज के इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं, हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर करें। प्रत्येक परिवार में जिन भी बातों की घटी कमी है, आवश्यकता है प्रभु, उन सबों को आप जानते हैं। समय की पूर्णता में उन सारी आशीषों से प्रभु आप प्रत्येक परिवार को भरपूर करें, ताकि वे निरंतर आपकी महिमा और स्तुति करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस समय अंकल नेभस्तिगा के लिए पिता परमेश्वर, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है प्रभु जी, वो आपकी सृष्टि है, आपने उन्हें बनाया है, आपने उनको रचा है प्रभु, और आपका वचन बतलाता है कि आप गूदे गूदे को जानते हैं पिता परमेश्वर, हड्डी हड्डी को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम विशेष करके उस अंकल के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय में समस्या है पिता, ब्लॉकेज है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप युग युगांतर की सामर्थी परमेश्वर हैं, और आपके नाम से प्रभु हम सभी को चंगाई मिलती है। आपके नाम से मुर्दे जीवित हो उठते हैं प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए हम उसी विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि आप अंकल के जो शारीरिक तकलीफ है, जो हार्ट का ब्लॉकेज है प्रभु, उसको ओपन करने में प्रभु, उसको खुलने में प्रभु, उस ब्लॉकेज को दूर करने में, उस समस्या को दूर करने में प्रभु आप सामर्थी हैं, और इसलिए हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह कि आप उन्हें चंगाई दें। जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी इलाज किया जाता है, उस इलाज में आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य दिखलाई पड़ने सके प्रभु। आपका क्रूस पर बहाया गया लहू प्रभु उनके उस ब्लॉकेज को दूर करे प्रभु, और आपका रक्त वहाँ पर प्रवाहित हो, ताकि पिता परमेश्वर फिर से उनके नया जीवन हो, और उनको उनका हर एक ब्लॉकेज दूर होकर के प्रभु वो नए सामर्थ्य के साथ प्रभु एक आनंदित और खुशहाल जीवन को जीने सके और आपको धन्यवाद देने सके। प्रार्थना करते हैं उस बहन सुमित्रा लकड़ा के लिए, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, और वो लापता है, वो घर से निकल गई है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है प्रभु। परिवार के लोग दुखी हैं, चिंतित हैं प्रभु, उसकी खोजबीन कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह, आप उस बहन पर कृपा कीजिए, उस पर दृष्टि डालिए पिता परमेश्वर, और जहाँ कहीं भी वो बहन है प्रभु, आप उसको सुरक्षित उसके घर वापस आने में सहायता कीजिए। किसी भी माध्यम से प्रभु, किन्हीं को भी प्रभु आप अगर अगुवाई करते हैं उस बहन के लिए, तो प्रभु होने दें कि वो सही सलामत उस बहन को घर तक लाने में उसकी सहायता करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की परिवार की हर एक मेहनत पर आशीष दें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनकी चिंताओं को दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने उस प्रिय बहन को वापस अपने परिवार में पाने सकें और आपको धन्यवाद देने सकें। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार हर किसी के जीवन में आप अद्भुत आशीषों की भरपूरी प्रदान करें।
प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जितने लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी आप अगुवाई करें, उन्हें भी आशीषित करें, उन्हें भी होने दे प्रभु कि आने वाले समय में वे लोग भी इस अध्ययन में जुड़ने सकें और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रभु अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करने सकें। जिस प्रकार से संत पौल को बड़ी चिंता थी पिता परमेश्वर, विभिन्न कलीसियाओं के लोगों के लिए संत पौलुस हमेशा चिंतित होते थे और उनके आत्मिक जीवन को उन्नति में करने के लिए पिता परमेश्वर वो आपके वचनों को उन तक पहुंचाते थे। आज हम लोग भी इसी प्रयास में हैं पिता परमेश्वर कि हम और भी लोगों के लिए उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर, उनको हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने सकें। और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों के प्रयास में भी बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु और हम सबको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए भी प्रभु, जब हम फिर से अगले सप्ताह की तैयारी करते हैं उस तैयारी में भी प्रभु आप हम लोगों की मदद करें और होने दें कि सबके द्वारा प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी हो और बहुत सारी आत्माएं बचाई जाने सकें। जितने भी लोग आज दर बदर भटक रहे हैं, निराशाओं में है प्रभु, दुख और चिंताओं में है प्रभु, शांति की खोज में है प्रभु, उन तक हम आपके वचनों को और उस आशा को जो यीशु मसीह में मिलती है हम पहुंचाने सकें। प्रार्थना करते हैं फिर से सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता और इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आप दया से सुने और स्वर्ग में ग्रहण कर लें। आमीन। जय मसीह की सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। यीशु सहाय। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। यीशु सहाय। यीशु सहाय।